डिनर की टेबल पर मैंने अपने हस्बैंड से कमिटमेंट किया कि मैं आपको अगले दिन आलू के पराठे बना के खिलाऊंगी डिनर में। मेलबर्न में बड़ा क्रेजी सा विंडी और रेनी वेदर था। अगले दिन डिनर के लिए जब मैं खाना बनाने खड़ी हुई तो मैंने देखा कि आटा नहीं है घर में। मैंने फटाफट से जैकेट पहनी और अपने बच्चों को तैयार करके फौरन ही करीबी ग्रोसरी स्टोर से आटा लेने के लिए निकल गई। जब वहां पहुंची तो बहुत बड़े बड़े मुझे पैकेट नजर आ रहे थे, ज्यादातर चावल के आटे के, लेकिन मुझे 5 kg का आटा चाहिए था और नॉर्मली जो मैं आटा लेती हूँ वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था उस ब्रांड का। बहुत ही बड़ी रेंज है यहाँ पर चावलों की, आटे की। आटे का बड़ा वाला पैक मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन 5 kg का जो मुझे लेना था वो नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने फाइनली आखिरकार ये वाला उठा लिया, जो कि नॉर्मली मैं ये वाला यूज़ नहीं करती हूँ। और मैंने वहाँ पर ये टी पॉट सेट भी रखा हुआ देखा। घर से ग्रोसरी स्टोर कम से कम 10 मिनट के फासले पर है। मैं फटाफट गाड़ी से गई थी और गाड़ी से आ गई। आलू जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है करिश्मा पोटैटोज। करिश्मा पोटैटोज की ये स्टोरी है कि ये बहुत ही लो कार्ब होते हैं। और ये है ग्रेवाल का चक्की आटा, जो कि मुझे 5 किलो का मिला तो मैं यही ले आई। नॉर्मली मैं ये वाला यूज़ नहीं करती। आलू के पराठे के साथ मैं खीर बनाऊंगी, जो कि एक वियर्ड कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उनको बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमेशा से बताते हैं कि उनकी अम्मी बनाया करती थी आलू के पराठे के साथ खीर। खीर के लिए जो है वो मैंने क्या किया, चावलों को धोया, धोकर जो है वो मैं थोड़ी सी देर 10 मिनट इनको मैंने भिगो दिया था। उसके बाद मैं इनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इनको पीस लूंगी। जबकि मैं खुद खीर नहीं खाती आलू के पराठे के साथ, लेकिन ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड की यादें इससे वाबस्ता हैं, तो वाई नॉट। बीच में जो है रोशान मेरी हेल्प कर रहे हैं बर्तन रखवाने में, और मैं आपको आलू की स्टोरी सुना रही थी। करिश्मा पोटैटोज जिनके बारे में मैं अभी पीछे बात कर रही थी और दिखा रही थी, वो होम ग्रोन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड जो है वो पोटैटोज हैं, जिनका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत लो होता है। तो जितने भी डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए करिश्मा पोटैटोज बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी क्योंकि लो ग्लूकोज होता है, तो नॉर्मल डाइट में भी अगर आप रखेंगे उसको तो वो हेल्दी रहता है। बहरहाल बैक टू द वर्क आ जाते हैं। मैं वापस जो है वो काम रिज्यूम किया और मैं यहाँ पर चावल पीस रही हूँ। आधा लीटर दूध लेके मैंने उसको पतीले पे चढ़ा दिया था और मैं बना रही हूँ स्टील के पतीले में खीर को। और उसके बाद आधा कप मैंने चावल लिए हैं, जो कि मैंने पीस कर इस तरह से मोटे मोटे से पीस कर दूध में डाल दिए हैं। इसके साथ साथ मैं डालूंगी खीर के अंदर इलायची, जिसको मैंने तोड़ लिया है हाथ से, और मैं डाल रही हूँ रॉ शुगर, जो कि अपने हिसाब से डाल रही हूँ, हस्बे जायका। जो लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद करते हैं वो कम डाल दें। मैं बीच में चख लूँगी, मैंने इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया। मेरे ख्याल में मैंने शुरू में 5 to 6 टेबल स्पून डाले थे। मेरा बेटा जो है रोशान माशाल्लाह से मेरी बहुत हेल्प करता है। पहले उसने साफ़ बर्तन जगह पे रखे थे, अब वो गंदे बर्तन जो है अंदर रख रहा है डिश वॉशर में। और जो मेरी प्यारी बेटी है ना, वो हर चीज़ में जो है कहती है मैं भी ये काम करवाऊंगी, इसीलिए भाग भाग के आती है। यहाँ पर आलू उबल चुके हैं, जो कि मैंने इंस्टेंट पॉट में उबाले थे, और खीर में मैं मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ ताकि खीर जो है वो नीचे ना लगे। अब साथ साथ में जो आलू की स्टफिंग बनानी है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल लेके मैंने धनिया और जीरा डाला है, लाल मिर्च डाली कुटी हुई, उसको थोड़ा सा भून लिया है। आलू निकाल लूंगी और आलू को निकाल कर मैं उसका छिलका छील लूंगी और उसको मैश कर लूंगी। और इंस्टेंट पॉट में ये बिल्कुल परफेक्ट बॉयल होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने थे। वो मसाला जो भुना था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और जब तक जो है वो हस्बैंड भी घर आ चुके हैं। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूंगी, तमाम मसाले और नमक एवरीथिंग के साथ। और इस कदर गरम गरम आलू थे, देखें धुआं उड़ रहा है। लेकिन बहरहाल शारिक आ चुके हैं तो वो बच्चों का जब तक ख्याल रख लेंगे। खीर बन चुकी है और इसको जो है वो मैं रूम टेम्परेचर पर जो है वो ठंडा करने के लिए रख दूंगी। बादाम रखे थे मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने बादाम काट के ऊपर से इसको गार्निश कर दिया। तकरीबन आधा काम करने के बाद मुझे याद आया कि ऐसा करती हूँ कि एप्रन पहन लेती हूँ, कहीं धब्बा ना पड़ जाए। और क्योंकि मैंने आपको बताया मैं तो खीर से नहीं खाती पराठे, तो मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने टमाटर लिया, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च लूंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, थोड़ा सा लहसुन डालूंगी, और जो है इस सबको बिल्कुल पीस कर जो है वो चटनी बना लूंगी फटाफट से। मैं काम से फारिग हो जाती हूँ और शारिक आ जाते हैं ना, तो मुझे बहुत तसल्ली हो जाती है कि अब शारिक थोड़ी सी देर बच्चों को देख लेंगे और जब तक मैं फटाफट डिनर रेडी कर लूँ। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं इस बारे में कि आप घर को और जॉब को कैसे मैनेज कर लेती हैं साथ साथ। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है लेमन जूस, जो कि मेरे पास बॉटल में था, मैं वो डाल रही हूँ। और ये है लहसुन का पाउडर, यानी कि गार्लिक पाउडर। अब चटनी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी। अब मैं पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ, और वैसे तो मैं ये पहली दफ़ा आटा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन गूंद कर ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा आटा है। खाने में पता चलेगा,
पकाने के बाद ऑफ कोर्स। आलू के पराठे मुझे पहले बनाने नहीं आते थे, फिर एक दो दफ़ा मेरी मदर इन लॉ ने मेरे सामने बनाए और मुझे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी। वो सारी इंस्ट्रक्शंस मैं फॉलो करती हूँ तो आलू के पराठे ठीक बन जाते हैं। उन्होंने कहा था थोड़ा सा टाइट आटा गूंदना चाहिए, यानी कि थोड़ा सख्त होना चाहिए आटे को, और बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है आलू को कि फट जाए पराठे। और तीसरी टिप उन्होंने दी थी कि आलू को पराठे में भरकर और थोड़ी देर के लिए जो है इसको रख देना चाहिए भरने के बाद। अच्छा, आलू के पराठे हों, नॉर्मल पराठे हों, कोई भी रेसिपी हो, कोई भी नॉर्मल सी डिश हो, हर घर में बनती है, लेकिन हर किसी का, हर बंदे का प्रोसीजर अलग अलग होता है। ये मैंने पर्सनली नोट किया है। मैंने सोचा मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि मैंने कैसे बनाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फैलाते नहीं हैं और छोटे छोटे जो है वो पेड़े बनाते हैं और उसके अंदर भर के उसको गोल गोल से पेड़े उसके अंदर ही बना के उसको रख देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर किसी का अपना अपना प्रोसीजर होता है, तो मैं अपने प्रोसीजर से बना रही हूँ। तो वापस उस बात पे आ जाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मैनेज कैसे करती हैं काम को, जो कि मैंने अभी बहुत देर पहले बताया कि मुझे मैसेजेस आते हैं। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, काफ़ी थक जाती हूँ और काफ़ी एग्जॉस्ट फील करती हूँ ऑफ कोर्स, और आराम भी करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आराम नहीं करती हूँ, आराम को भी तरजीह देती हूँ, क्योंकि मैं अपना ख्याल रखूँगी तो मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख सकूँगी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों तक मैं ऐसी नहीं थी, मैं अपना ख्याल नहीं रखती थी। मैं सोने का, खाने पीने का, किसी चीज़ का भी अपना ख्याल नहीं रखती थी, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करती थी। अच्छा, पराठे से रिलेटेड एक और बात मैं बताऊँ, एक और टिप जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी, वो ये थी कि जो आलू है ना वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैश होने चाहिए, उसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। अगर आलू में लम्स होंगे ना और आप उसको बेलेंगे तो वो फट जाएगा, जो कि हर किसी से हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर थोड़ी सी कोशिश करें बहुत ज़्यादा लम्स ना हो। अगर लम्स हो भी तो बहुत ज़्यादा लम्स ना हो। अब जैसे थोड़े से लम्स इसके अंदर थे क्योंकि मैं जल्दी में खाना बना रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा फील हुआ ना मुझे कि लम्स हैं तो मैंने उसको चिपका दिया। अब मैंने तेल लगा दिया था, वो क्लिप जो है वो बन नहीं सका, आई डोंट नो हाउ एंड वाई। तो दोनों तरफ से तेल लगा के मैंने इसको सेका है। मैंने तकरीबन 4 पराठे बनाए थे। अब सारे पराठे तो मैं आपको बनाते हुए नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको 2 पराठे मज़ीद बनाते हुए दिखा देती हूँ। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने घर को समेट पाती हूँ, खाना पका पाती हूँ और टाइम पर खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी एक ब्लेसिंग होती है। लेकिन अब ज़्यादातर कंपनीज जो है वो बुला रही हैं ऑफिस में, तो रिमोट जॉब ज़रूर है मेरी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी शायद रिमोट रहे। तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डाली हैं, मिर्चें बच्चों की वजह से। 2 तरह की आलू की फिलिंग बनाई थी, एक में मिर्चें डाली थी और एक में मिर्चें नहीं डाली थी। वाह वाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। आज तो कमाल कर दिया। वाह, मज़ा आ गया। चलें रोशान से पूछ लेते हैं। So yummy. Is it? Do you like it? Yeah. आप भी खीर से खा रहे हैं? Yeah. चले खा लें। और अब आखिरी में मैं अपना पराठा बनाने जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल फ्रेश बना हुआ आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। अब इन लोगों ने खा लिया, अब मैं खा लूँगी थोड़ी देर बाद। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से फिलिंग ज़बरदस्त बनी थी। खाना पकाना ना मेरे लिए एक शौक़ बनता जा रहा है। खुद से जाती हूँ, खुशी इंग्रेडिएंट्स ख़रीद के लाती हूँ, माशाल्लाह से बनाती हूँ, खुद भी इंजॉय करती हूँ और माशाल्लाह फैमिली को भी करवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ना कोशिश करती हूँ कि एक डिश बनाऊँ, बहुत ज़्यादा डिशेज़ नहीं बनाऊँ, उससे ओवरवेल्म भी नहीं होती हूँ मैं। और कभी कभी ऐसा करती हूँ कि एक डिनर को 2 डिनर तक जो है वो बन जाता है। अब जैसे अगर ज़्यादा स्टफिंग होती तो मैं बना लेती। और ये है मज़दूर के हाथ जो अब खाना खा रहा है आपके सामने अपनी तमाम मज़दूरी ख़त्म करके। पहले अम्मी ऐसा करती थी कि जिस हाथ से खाना बनाती थी, आटे वाले हाथ से खाना खा लेती थी, क्योंकि हम माशाल्लाह से 5 बहन भाई थे। अम्मी सबका बना बना के जब थक जाती थी, आखिरी में बेचारी अपना खाना खाती थी। तो मैं सोचती थी हमेशा अम्मी आटे वाले हाथ से खाना खा लेती हैं, और अब मैं ही वो अम्मी बन गई हूँ। तो मैं आपको खीर दिखा रही हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। उसके बाद हम जो है ना टेनिस कोर्ट आ गए थे टेनिस खेलने, क्योंकि जो इतना खाना खा लिया है उसकी कैलोरीज भी थोड़ी सी बर्न करनी है। और बड़ी ज़बरदस्त जब बाहर निकले तो पता चला कि बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तूफ़ानी हवा चल रही थी। टेनिस कोर्ट शारिक ने पहले से ही बुक करवाया हुआ था। अब हम घर से निकले तो तकरीबन 7:30 बज रहे थे, क्योंकि हम 7 बजे तक खाना खा के फारिग हो गए थे। तकरीबन हमने 45 से 50 मिनट्स तक खेला
टेनिस कोर्ट में। मैंने, शारिक ने, रोशान ने, हम तीनों ने मिलके खेला बारी बारी, फिर तीनों ने एक साथ भी खेला। अच्छा, हम कोई प्रोफेशनल प्लेयर तो नहीं है, बस टेढ़ा आड़ा तिरछा जैसा भी खेल सकते हैं खेल लेते हैं। शारिक को आता है प्रॉपर खेलना, रोशान को भी खेलना प्रॉपर आता है, लेकिन मैं ऑफ कोर्स आउट ऑफ जो है वो प्रैक्टिस हूँ, बहुत अरसे बाद खेलती हूँ। और शारिक जो है ना बहुत मस्तियाँ करते हैं, बॉल कभी इधर फेंकते हैं कभी उधर फेंकते हैं। मैं भी बड़ी मस्तियाँ करती हूँ, मैं भी यही करती हूँ उनके साथ, कभी इधर बॉल फेंकती हूँ कभी उधर बॉल फेंकती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने 50 मिनट तक खेला गेम। तो 1-2 शॉट लेने की कोशिश करी। शारिक ने कहा देखते हैं 1-2 अच्छे शॉट लगा पाती हो तुम या नहीं लगा पाती हो, मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। बस हमने खेला, वहाँ से निकले, देखें बहुत ज़बरदस्त बारिश भी जो है वो शुरू होने वाली थी। जब मैं घर पहुंची तो मुझे शाम को एक पैकेज आया था और वो था पंजीरी का पैकेज। इनका जो है वो मैं इंस्टाग्राम यहाँ पर टैग कर दूंगी अपने फेसबुक पर। इसमें कुछ पंजीरी थी, कुछ लड्डू थे जो कि जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेडीज़ की, स्पेशली वुमेन हेल्थ से रिलेटेड पंजीरी को बहुत ख़ास अहमियत हासिल है, देसी लोग काफ़ी खाते हैं उसको। और जो मखवास है जो इन्होंने बना के दिया है, ये सौंफ का जो है वो, जैसे सौंफ सुपारी होती है ये वो है। ये 3 तरह के इन्होंने लड्डू बना के दिए थे, 3 तरह के उन्होंने जो है वो लड्डू बना के दिए हैं, और तिल के हैं और बेसन के लड्डू हैं और पंजीरी है जिसमें गुड़ डला हुआ है, मेवे भी हैं, मखाने भी हैं जो कि वुमेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहरहाल इनका मैं इंस्टाग्राम पेज यहाँ पर टैग कर रही हूँ, स्मॉल बिजनेस है ये। और मखवास था, इसको खाने के बाद अक्सर लोग खाते हैं, बड़ा मज़ेदार था ये भी।